हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल फैबी पर। दोस्तों, रूल 596 इम्प्लीमेंट हो गया है 1 सितंबर 2021 से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं रूल 596 क्या होता है। ये 26 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। पहले इसका मतलब ये है कि जिस भी टैक्स पेयर ने अगर अपनी पिछली 2 मंथ की रिटर्न फाइल नहीं करी, अगर उसकी जीएसटी 3 भी मंथली है और आपने अपनी पिछली 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आप जीएसटी 1 फाइल अब नहीं कर पाएंगे। पहले क्या होता था, सब लोग जीएसटी 1 फाइल करते थे, जीएसटी 3 भी फाइल नहीं करते थे 6 6 महीने की, जिससे क्या होता था, सामने पार्टी को इनपुट तो दिख जाता था जीएसटी से, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराते थे टैक्स पेयर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, अगर आपने लास्ट 2 मंथ्स की जीएसटी 3 भी फाइल नहीं करी पिछले 2 महीने की, तो आप जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं, तो आपको पिछले लास्ट क्वार्टर की जीएसटी 3 भी फाइल करनी है। और अगर आपने लास्ट क्वार्टर की जीएसटी 3 भी फाइल नहीं करी, तो आप जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और इसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे वो भी मैं भी आपको बताता हूं। देखिए, पहले रूल 596 कहता गया, ये जीएसटी पोर्टल पर दिखा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 596 ऑन जीएसटी पोर्टल dated 26th August 2021. Rule 596 of the CGST rule inserted by notification number 1st 2021 dated 1st January 2021 provide for restriction in filing of GST return in certain cases. लिखा है provided for restriction in filing of GST return in certain cases. तो पहला केस क्या है, पढ़ते हैं। A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods and services or both under section 37 in form GST 1 if he has not furnished the return in form GST 3B for preceding 2 months। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पिछले 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो वो GST 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अगस्त का आपको GST 1 फाइल करना है, तो इसके लिए कौन से 2 महीने देखे जाएंगे? इसके लिए देखे जाएंगे जून और जुलाई। इसके लिए, क्योंकि अगस्त की तो अभी डेट है ना हमारे पास, इसलिए इसके लास्ट 2 मंथ देखे जाएंगे, जून एंड जुलाई। सेकंड बोला इन्होंने, जो कि मैंने आपको बताया, अगर लास्ट क्वार्टर की अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न है, तो इसमें लिखा है, ए रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 shall not be allowed to furnish the details of output supplies of goods or services or both under section 37 in form GST 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जैसे कि आपकी क्वार्टरली रिटर्न है और आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करते हैं, आईएफएफ फैसिलिटी जिसे बोलते हैं, तो आप वो फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने लास्ट क्वार्टर की जीएसटी 3 भी फाइल नहीं करी है। देखिए लिखा फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, पीरियड इन द सेंस पिछला लास्ट क्वार्टर। दिस रूल will be implemented on GSTL portal from 1st September 2021। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 सितंबर से एप्लीकेबल है ये। On implementation of the said rule, the system will be checked at whether before the filing of GST 1 IFF of a tax period the following has been filed or not। अब ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि आपने रिटर्न फाइल करी है कि नहीं करी, और उसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे कि आप जानते होंगे कि ई वे बिल की फैसिलिटी ब्लॉक हो जाती है अगर आप अपनी जीएसटी 3 भी फाइल नहीं करते, जीएसटी 1 फाइल नहीं करते। तो इसी यही दिखाई इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। This check will operate on clicking the submit button of GST 1 and system will give an error message। अगर आप GST 1 को फाइल कर रहे हैं और आप सबमिट करते हैं और उस टाइम पे एरर आता है, इफ द कंडीशन ऑफ द रूल 596 इज नॉट मेट, अगर रूल 596 की कंडीशन आप मेट नहीं करते, मतलब अगर आप अपना ये दोनों काम नहीं करते, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न है आपकी, तो आपको पिछले क्वार्टर की 3 भी फाइल करनी है, पहले मैंडेटरी है। और अगर आप मंथली डी रहे हैं, तो लास्ट टू मंथ्स की आपकी जीएसटी 3 भी फाइल होनी चाहिए, तभी आप जीएसटी 1 को फाइल कर पाएंगे, नहीं तो आपको एरर दिखाएगा। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि एरर क्यों दिखा रहा है, साइट का कोई इशू है, साइट का कोई इशू नहीं है, आपके फाइलिंग का इशू है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है। और सेकंड पॉइंट बताता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल 596 ऑफ द जीएसटी पोर्टल विल बी कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिमिलर टू द ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग। जैसे मैंने आपको बताया ई वे बिल के लिए ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल एज पर रूल 138E and facility for filing of GST 1 will be restored immediately after filing of relevant GST 3B। जैसे अगर आपने GST 3 भी फाइल नहीं करी, तो आपकी GST 1 ब्लॉक हो जाएगी, और GST 1 फाइल ब्लॉक होगी तो आपका ई वे बिल भी ब्लॉक हो जाएगा एज पर रूल 138E। नो सेपरेट अप्रूवल वुड बी नीडेड फ्रॉम द टैक्स ऑफिसर टू रिस्टोर द फैसिलिटी फॉर फाइलिंग GST 1। जैसे ही आप GST 3 भी फाइल कर देंगे, तो आपकी GST 1 की फैसिलिटी ओपन हो जाएगी। आप GST 1 भी फाइल करेंगे तो आपका ई वे बिल भी ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी से कोई एक्स्ट्रा अप्रूवल नहीं लेना। लिखा है इसमें, नो सेपरेट अप्रूवल वुड बी नीडेड फ्रॉम द टैक्स ऑफिसर। आपको किसी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना, आपको सिर्फ अपनी रिटर्न फाइल करनी है टाइम से। To ensure no disruption, the following GST 1 IFF, the taxpayer who have not filed their pending GST 3 especially from period November 20 and afterwards may
डू सो एट द अर्लीस्ट। ये जो सब चालू हो रखा है मैटर, ये नवंबर 2020 से था, लेकिन अभी जो रूल 596 किया है ये 1 सितंबर 2021 से है। तो ये था रूल 596। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया, कुछ भी कंफ्यूजन है इस रूल को लेके, या आप अपनी GST-1 फाइल करने में असमर्थ है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी साइट है www.fabi.co.in। ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस है, इसमें हमारी सारी सर्विसेज नीचे लिखी हुई हैं। आप हमें इंक्वायरी करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं अगर आप हमें इंक्वायरी के थ्रू आते हैं हमारे पास। ये हमारी सारी सर्विसेज हैं, आपको मैं दिखाता हूँ हमारी सर्विसेज। हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी सर्विसेज हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बुक कीपिंग, TDS रिटर्न, IC कोड रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, ये सारी सर्विसेज हमारी उपलब्ध हैं आपके लिए। फसाई लाइसेंस। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें हमसे जुड़ सकते हैं।